बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग और हम सब, अल्लाह ताला हम सब को सलामती और खैरियत के साथ रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ जी, क्या हो रहा है मेरे किचन में? आज आप सभी लोगों के लिए है बहुत ही अच्छी सी चीज़। अरसे से फरमाइश थी पर पूरी नहीं हो पा रही थी, आज हो रही जनाब। आप सभी लोग सीख रहे हैं स्पेशल कड़ी पकौड़ों। बहुत ही अलग रेसिपी है, ये सीखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। फरमाइशें भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे जैसे टाइम आएगा, मौका आएगा, आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ। रेसिपी को नोट कर लीजिए, ये रमज़ान में आपके काम आने वाली है। और इसमें है बेसन, 2 प्याली बेसन है और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स, उसको मैंने घोल लिया है बस। क्योंकि अगर मैं घोलने में लगूंगी तो प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन में 2 प्याली बेसन में आधा चाय का चमचा डाला है बेकिंग पाउडर का। बकिया मसाले ये रहे, आधा चाय का चमचा हल्दी है इसमें और 1 से सवा चाय के चमचे तक आप इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चमचा है कुटा हुआ जीरा। आधा चाय का चमचा मैंने अजवाइन लिखी, लेकिन 1/4 चाय का चमचा इसमें अजवाइन का डाल दिएगा। ये सारी चीजें डालिए और नमक जा रहा है, नमक डाल देंगे, भाई कभी भी टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आ गया है नमक। अब इसमें मैं सारी चीज़ों को शामिल करूंगी और जो बकिया चीज़ें हैं वो डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बहुत नहीं चाहिए। अच्छा, चंद पत्ते कड़ी पत्तों के हैं, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसके अलावा थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दीजिए। और ये प्याज है, अच्छा प्याज मैंने चॉप लिखी, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ये वाली डाल लें आप, जैसे कि हम सालन के लिए काटते हैं, ठीक है। तो ये प्याज आ गई इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी। तेल गरम हो रहा है, बस उसमें हम पकोड़े डाल के फ्राई करेंगे। प्याज आपकी मर्जी है, जितनी डालना चाहें उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर अगर गाढ़ा हुआ तो मैं इसमें पानी को शामिल करूंगी। मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गई होगी। और मेरा तो ऐसा लगता है मुझे शाम के लिए तो पकोड़े बन जाएंगे और कड़ी हो सकता है, अगर आज नहीं बना रहे तो किसी और दिन, छुट्टी वाले दिन खास तौर से दोपहर के खाने के लिए। कड़ी दोपहर का खाना है, रात का नहीं है। वैसे जो मैं कड़ी बना रही हूँ ये आप रात में खा सकते हैं। मलिया है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेफ जी, सलाम हम कर चुके हैं। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेफ, मुझे एक चीज पूछनी थी, क्योंकि अभी आपको पता है कि घर के अंदर हैं हम लोग सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश यही थी कि मैं पकौड़े बनाने के लिए सोच रही थी कि मैं जो है वो जो दही बड़े भल्ले जो होते हैं, जी जी, बड़े वाले भल्ले, हाँ। तो उसको सेव करने का सोच रही थी कि मैं किस तरह भी रमजान के लिए उसको सेव कर लूँ। आप फ्राई करके रख के उसको रखना चाह रही हैं? जी, मैं उसको ये पूछ रही थी कि मैं जो माश की दाल के जो भल्ले बनते हैं, हाँ हाँ, माश के दाल के जो भल्ले बनते हैं, तो उसको फ्राई करके पानी में डाल दें या उसको वैसे ही फ्रीज करते हैं? आप उसे फ्रीज ना करें। मैं रखूंगी फोन, तो फिर आप मुझे बताइएगा। मैं रिप्लाई करती हूँ, टीवी का वॉल्यूम तेज करूंगी तो समझ जाएगा। बेहतर। अच्छा जी, फ्राइड आइटम्स को डीप फ्रीज ना किया करें, क्योंकि उसमें ऑयल होता है और ऑयल होने की बिना पर उसमें डीप फ्रीजर में जितनी चीजें रखी होती हैं उन सारी चीजों की स्मेल जो है उन चीजों में आ जाती है और वो इतनी खराब हो जाती है कि मैं कहती हूँ कि बंदा मुंह तो क्या उसको हाथ भी ना लगाए, इतनी खराब हो चुकी होती हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगी ये चीजें फ्रेश बनाएं, इनको डीप फ्रीज करने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर जैसे वो बाजार में मिलती हैं फुल्कियाँ और वो रूम टेम्परेचर पे रखी रहती हैं, बिल्कुल क्रिस्पी होती हैं, तो वो अगर आती हैं बनानी तो वो बना लें, नहीं तो वो बाजार से खरीदें। लेकिन आप बनाकर अपने टाइम को सेव करने के लिए अगर चाहती हैं कि आप उसे डीप फ्रीज करें तो ना कीजिएगा। मेरी तरफ से मशवरा यही है कि डीप फ्रीज की हुई फ्राई की हुई चीज़ों को डीप फ्रीज ना करें, ठीक है। इस वजह से भी कि देखिए ये है होम फ्रीजिंग, और होम फ्रीजिंग में आपके पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि जिसमें कि आप अपनी चीज़ों को फ्राई करें, पैक करें और आप उसको फ्रीज कर दें। पहली बात, आपके पास वो पैकिंग भी नहीं है कि आप उस तरह से उसको पैक कर सकें। और दूसरी बात यह है कि उसमें क्या होता है, जो कमर्शियल फ्रीजिंग होती है, पहली बात है कि वो जो खाने तैयार किए जाते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव लाजमी होते हैं, कोई कितना भी कहे कि नहीं होते, लाजमी होते हैं। उनका प्रोसेस अलग होता है, उसके अलावा उनकी पैकेजिंग अलग होती है और उसमें एयर बिल्कुल नहीं होती है। और इसके अलावा
उसको ब्लास्ट फ्रीज किया जाता है। यानी ब्लास्ट फ्रीज का मतलब ये कि वो बस फ्रीजर में रखा और चंद सेकंड में वो बिल्कुल बर्फ होकर जम जाती हैं। घर में ये फैसिलिटी कहाँ है, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों के ना होने की बिना पर आप फ्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका कोई मशवरा नहीं दूंगी। अच्छा जी, ऑयल हो गया है हमारा गरम, तो पहले ज़रा सा हम देख लेते हैं डाल के। अच्छा जी, पकौड़े हमेशा हाथ से, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तो हाथ धोने में लग जाऊंगी। चेक करें, एंड आई गेस इट्स डन। बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। क्या करेंगे, ओ मेरा शामशा गिर गया। अच्छा जी, हाथों को बचाना था, हाथ खराब करने का इंतजाम हो गया यहाँ पे। क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका, चमचों को गीला करेंगे हर दफा। मुझे हाथ धोने में टाइम लग जाएगा, मैं उस टाइम को सेव करने की वजह से स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। पकोड़े का शेप हमेशा हाथ से बेहतरीन बनेगा, कभी भी चमचे से नहीं बनेगा। लेकिन मैं इसको चमचे से भी खूबसूरत शेप दे लूंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये देखिए जी, बैटर हमारा सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसे पतला ना कीजिएगा। पता है क्या होगा, अब देखें टिप्स आ रही हैं, बेशुमार टिप्स हैं। अगर आपने इसको पतला किया, बहुत पतला कर दिया, जैसे बहुत सही कंसिस्टेंसी में पानी डाला गया है इसमें, तो पतला हो गया, तो ये तेल एब्जॉर्ब करेगा और आपके पकोड़े बहुत ही तेली तेली हो जाएंगे। अभी देखिए मैं निकालूंगी आपके सामने कितने ड्रेन्ड होंगे ये। एक जो भी रेजिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ध्यान रखें, हमें बहुत ज़रा सा रेजिंग एजेंट चाहिए, इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। रेजिंग एजेंट ज़्यादा होगा, चाहे वो बेकिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा हो, वो तेल एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादा डाल देंगे तो फिर तेली हो जाएंगे आपके पकोड़े। आहा, मज़ेदार, बहुत ही आला बन रहे हैं भाई। ब्रेक में हम चखेगा इसको, है बहुत सारे लोगों की भी निगाहें लगी होती हैं, आपको क्या बताऊं मैंने सिर्फ आधा चाय का चमचा डाला। देखें जी, आप साइज देखें, उससे ज्यादा ना डालिएगा। कितने अच्छे साइज के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। रमजान से पहले रेसिपी मैंने दे दी है। ये वो पकोड़े जो हर दिन खाए जाते हैं और जिसके बिना ऐसा लगता है रोजा तो रखा, सारी मशक्कत भी की, सब कुछ किया, खाना भी पकाया, और खाना पकाया और पकोड़े ना बने तो सब बेकार। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। और वैसे भी इसलिए खैरियत पूछने के लिए और भी वो होता है कि भाई, क्योंकि थोड़ी सी भी तबीयत किसी की खराब हो ना, हाँ, तो फिक्र होती है। लेकिन माशाल्लाह, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आपके कॉलर्स वगैरह की भी, जो मतलब कॉलर्स की भी खैरियत इस तरह मालूम हो जाती है कि वो कॉल करते हैं तो पता चलता है माशाल्लाह सब खैरियत से। और अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को खैरियत से रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, एक ये बात कह रहे थे कि जैसे आप मुख्तलिफ किस्म के बर्तन इस्तेमाल करती है ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर घर में हर तरह का बर्तन होता है। बाद लोगों के नॉन स्टिक तक कोई भी एक पैन भी नहीं होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप उसमें ये कि आप हर तरह के बर्तन इस्तेमाल करके भी दिखा देती हैं कि देखो ये मतलब हर चीज में हो जाती है। कि ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही से चुनकर पैन करें कि भाई आपको यही लेना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके किचन में हर तरह के बर्तन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जैसे आपने पकौड़ों के हवाले से बात की कि मतलब हाथ से बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान को मुख्तलिफ काम कर रहा होता है किचन में, ये नहीं कि एक ही चीज पे मसरूफ। तो उसको पैन को चलाना भी होता है, सब कुछ करना होता है, तो हाथ जो है ना वो इस तरह से हो जाता है कि फिर वो दूसरी चीज में इस्तेमाल नहीं हो पाते। जी बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा तरीके, जैसे इसमें भी बता रही है, तो बहुत अच्छा तरीका है कि इंसान इस तरह से भी, क्योंकि पानी में डाल के फिर करेगा तो वो चिपकेगा नहीं, वरना तो वो चमचे से करेंगे चिपकता है बिल्कुल। वो गिरता ही नहीं है, इतनी देर हो जाती है। दूसरा एक पकौड़ा डल गया, वो तल के फ्राई हो गया, दूसरा अभी गिरा ही नहीं है। ये भी होता है ना। हाँ। आप बहुत अच्छा किस्म की टेक्निक्स भी बताती हो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया और चीजें समझते हैं सब लोग, बड़ा ही अच्छा लगता है भाई। ऐसा लगता है कि जो मैं जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद मेरा पूरा हो रहा है। अच्छा जी, बहुत ही बेहतरीन पकौड़े डन हैं बिल्कुल ही। इनको मैं निकालूंगी, सेकंड बैच हम मेरे ख्याल ब्रेक में डालेंगे, उसके बाद हम आएंगे। जो कड़ी मैं बना रही हूँ, लिख लीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट है और ये दही के साथ नहीं बन रही है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो इस चीज के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं। बच्चे घर में हैं, शोर कर रहे हैं, उनको साइड पे कर दें और उनसे कहें भाई अब हमारा प्रोग्राम आ रहा है, फिलहाल
हमें आधे घंटे के लिए हमें तखलिया चाहिए, तन्हाई चाहिए। बच्चों से भी कहा करें, क्योंकि हर वक्त बच्चों को अपने ऊपर सवार रखना जो है ना, माएँ नहीं कर सकती कुछ भी, और हर वक्त जब अपने करने का टाइम आता है कुछ तो बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद फिर अपना दिल ही हट जाता है। तो इस तरह से खवातीन मायूस हो जाती हैं। बिल्कुल भी नहीं, बच्चों ने जो करना है वो करके रहेंगे, आपको वो जीने नहीं देंगे। भाई सब भुगतान मैंने भुगते हुए हैं, इस वजह से मैं आप सारे लोगों से ये शेयर करती हूँ। अच्छा चले जी, आ गया है ब्रेक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस हमारा सेकंड बैच जाएगा इसमें पकौड़ों का, और बनेगी कड़ी आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इनको मैं छोड़ती हूँ जरा, बस ये जले नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं, और जरा सा कुकिंग ऑयल मैं यही वाला ले रही हूँ, सीजनड ऑयल है, थोड़ा सा हमको चाहिए कुकिंग ऑयल। कड़ी बन रही है जी, अब कड़ी, ठीक है जी। ये करी नहीं है, करी जो अंग्रेजी वाली होती है ना वो नहीं है, ये कड़ी है, और इसके मायने भी हैं। करी तो जैसे सालन, ठीक है जी। अच्छा जी, 1/4 चाय का चमचा इसमें है मेथी दाना, और आधा चाय का चमचा है सफेद जीरा। ये जरा सा फ्राई हो। कड़ी पत्ते डालने पर अभी निकाल लूं मैं इनको, इसको डालेंगे हम, ये जरा सा हो जाए। फातिमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो फातिमा। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। और आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, ट्राई करती बहुत अच्छी बनती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। मुझे आज ना अपनी कड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। करो। मैं मतलब क्या करती हूँ कि 2 कप बेसन लेती हूँ, और 6 टेबल जो खाने के टेबल वो नहीं होता सर्विंग स्पून, वो मैं लेती हूँ, तो बहुत परफेक्ट बनती है। अगर आप नहीं, तुमने कड़ी की रेसिपी बता रही हो या पकौड़ों की बता रही हो? नहीं, मैं कड़ी की बता रही हूँ। अच्छा, कड़ी की, ठीक है। दही 2 कप लेना, हाँ, और 6 जो सर्विंग स्पून होते हैं जो बड़े वाले। राइस स्पून या सर्विंग स्पून अलग होता है, राइस स्पून अलग होता है? नहीं, सर्विंग स्पून जैसे आप खाते हैं, जिसे सर्व करते हैं, जिसे सर्व करते हैं, हाँ ठीक है, वो आप 6 ले लें, तो आप तो ना बहुत परफेक्ट बनेगी रेसिपी। ठीक है, ठीक है, चलो मेरा ख्याल है सब लोगों ने लिख ली होगी जी। हाँ। और ना मैं पहले ना प्याज को भून के और फिर मेथी दाना डाल के फिर मैं सारी चीजें डालती हूँ। हाँ, मैंने ये कड़ी सिखाई थी आप लोगों को, मेरा ख्याल है। अच्छा, वो मैंने दही के साथ बनाई थी, जो मैं मसाला भून के बनाती हूँ ना, तो वो मैंने, मेरा ख्याल है जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, और ये कड़ी मैंने 12 मिनट में पकाई थी। हालात कराची पाकिस्तान के कुछ ऐसे थे, वजीर आजम साहब उस वक्त उस जमाने के वजीर आजम थे जफरुल्लाह जमाली, तो वहाँ कुछ सिलसिला चल रहा था, पता नहीं कोई हलफ उठाया जा रहा था, क्या हो रहा था कुछ नहीं पता, मुझे याद नहीं मुझे अब। लेकिन मुझे कहा गया राहत बस इतना टाइम है और कड़ी बन रही है, क्या करेंगी? बनाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये डाल दिया मैंने, इसकी कहानी तो मैं सुनाती हूँ आपको अभी। ये मेरे पास है बेसन, 1/3 प्याली बेसन है, इसको मैं भूनूंगी। अच्छा, तो मैंने पकोड़े भी बनाए उसी में, और मैंने ये कड़ी बनाई है बेसन भून के, मसाले वसाले डाल के, सब चीजें डालकर, तो मैंने ये कड़ी पकाई थी। और ये कड़ी सब जब लोगों ने खाई है तो वो कहते हैं हमने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा मजे की कड़ी नहीं खाई। देखें जी, ऐसा होता है, बाज़ दफा आप घंटों लगाते हैं, नहीं हो पाता, लेकिन बाज़ दफा ऐसे हालात हो जाते हैं कि उन हालात में कोई चीज बनती है वो बेहतरीन बन जाती है। तो उस जमाने में मैंने बेसन भून कर और फिर कड़ी बनाना सिखाई थी। आई गेस मुझे थोड़ा सा तेल डालना पड़ेगा इसमें। देखें जी, अच्छा जी, यहाँ पर है 1 चाय का चमचा हल्दी है, 1.5 से 2 चाय के चमचे डालेंगे जी आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, 8-10 कड़ी पत्ते डाल दीजिए। देखें कैसी हो गई है, बस भुनने की खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत भूनना नहीं है इसको। ये आ गया मसाला, कड़ी पत्ते। अच्छा, रेसिपी में जो मेथड लिखा है वो भी बिल्कुल दुरुस्त, ये भी बिल्कुल दुरुस्त। थोड़ी सी प्याज, सब चीजें डाल रही हूँ एक साथ ही, क्योंकि प्रोग्राम के वक्त के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है। बहुत ही अच्छा सा करेंगे इसको मिक्स। अच्छा, इसके अलावा क्या है,
थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ, एक आध हरी मिर्च ऐसी स्लाइस करके डाल दीजिए। बंद करेंगे चूल्हे को। यहाँ पर मेरे पास है टमाटो प्यूरी, जो मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई हुई है। ये प्यूरी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। 6-8 टमाटर ले लीजिए और उसकी आप प्यूरी बना लीजिए, जो मैंने तरीका सिखाया है आप लोगों को। आई थिंक ये पूरी ही जाएगी। इसको पका लिया, पकाने के बाद हमने छान लिया है। इसको मैं मिक्स करूंगी और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इमली, इसमें जाएगा पानी। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है अभी, जब तक ये सब चीजें मिक्स होंगी और ये पकेंगी, पक के ये गाढ़ी हो जाएंगी। नमक पाएंगे जी, हंस दे जयका। फेंटू भी लेंगे, नमक है, हरा धनिया है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर हरा धनिया हो गया। प्यूरी हमारी पक्की हुई है तो लिहाजा इस पर कोई मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ लम्स को ब्रेक करना है। इमली का पानी 1/3 प्याली के करीब। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, पतला होगा तो फिर मजा नहीं आएगा आपको, कड़ी का मजा नहीं आएगा, उसमें फ्लेवर नहीं बन पाएगा। पतला ना हो, दरमियाना हो बस। अच्छा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद हस्बे जरूरत इसमें पानी डाल देंगे। ये पक्के गाढ़ी हो गई और हमारी स्पेशल कड़ी हो गई डन डना डन। नहीं, अभी डन डना डन नहीं है। नमक डालेंगे जी, लेटर ऑन हम इसको फाइनल करेंगे। अब मैं इसमें आंच को ऑन कर दूंगी। चलिए भाई, और लजीज कड़ी हमारी हो जाएगी तैयार। दही की जरूरत ही नहीं है, बाजार जाना मुश्किल हुआ हुआ है, लाइनें लगाओ, 2 मीटर के फासले पे खड़े रहो, तकलीफें है ना। टमाटर सबके पास हैं, टमाटर सस्ते भी हुए हैं, और टमाटर जो हैं वो करके रख लें। मैंने फ्रीज करवाए हैं, आज हमारे पास फ्रीज नहीं थे, मैं दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह कि फ्रीज होने के बाद टमाटर की शक्ल क्या होगी, और फिर उस पर से जब छिलका उतरेगा तो कैसा होगा। ये सब आप देखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। चलो भाई, इसको हमें चलाते रहना है, इसमें गफलत नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर आपने गफलत बरती तो फिर इसमें लम्स आ जाएंगे। अब जोश आने में भी टाइम लगेगा। बस ये गाढ़ी होगी, पकोड़े डालेंगे, एक बघार तैयार होगा इसका। बघार में क्या क्या है? साबुत काली मिर्ची हैं, जीरा है, कड़ी पत्ता, 3 चीजें हैं, और कुकिंग ऑयल है। चलो जी, इसको जोश आने देते हैं जरा। और यहाँ पर बघार के लिए हमको चाहिए होगा कड़ी पत्ता। कलर देखें कितना खूबसूरत है। इस किस्म के खाने घर में जरूर बनाया करें। एक इकोनॉमिकल, दूसरे जो हालात चल रहे हैं मैं उसके हिसाब से भी कर रही हूँ ना, क्योंकि जो हालात हैं, लोगों के पास अवेलेबिलिटी क्या है। बेसन वेसन ये ड्राई चीजें जो होती है ना स्टोरेज के में, जिनका मसला नहीं होता, वो चीजें जरूर खरीद के रखा करें। जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, आटा है, मैदा है, सूजी और इस किस्म की चीजें जो हैं, क्योंकि अगर आप कुछ ना भी कर सकें, घी है, तेल है, ये सारी चीजें आपको, एक तो फ्रिज की जरूरत नहीं है इसमें, दूसरे ये कि इनका स्टोरेज का मसला नहीं होता है, दूसरे ये कि आपका कुछ भी मूड नहीं हो रहा, तो चलो कोई बात नहीं है, एक आध दाल बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, तो खाने का मसला हल हो जाता है। और हर एक के खाने का मसला हल होता है, आपको पता है, उसका स्टेटस कुछ भी हो, उसकी इनकम कुछ भी हो, तो खाने का मसला हल होना बड़ा ही ज़रूरी होता है। और खाना बिल्कुल सादा हो, कोई मसला नहीं, भाई इतने दिन से गोश्त नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, मछली नहीं खाई, कोई मसला नहीं, कोई नहीं मरेगा। मतलब ये खा के नहीं मिलेगा तो नहीं मरेंगे, वैसे किसी का वक्त हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये आपको बरसों भी ना मिले तो आपकी सेहत पे कोई बुरा असर पड़ने वाला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और जैसे कहते हैं, हाय मेरी सेहत पे ये असर पड़ गया, मैंने इतने दिन से गोश्त नहीं खाया, तो मैंने इतने दिन से मछली नहीं खाई, तो मुझे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, बल्कि शायद सेहत कुछ बेहतर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करें। खाने की चीज़ें अल्लाह ताला ने मनाई, वो लोग भी तो हैं जो सिर्फ रोटी खाते हैं। हाँ, हमारे पैगंबरों का ज़माना तो याद करें आप, उनके पास क्या होता था, दुनिया की नेमत हो सकती थी, लेकिन वो अपनी ग़िज़ा को बहुत ही सादा रखते थे। चलिए जी, इसमें उबाल आने में, देखो भाई कड़ी में उबाल बड़ी देर में आता है भाई, हालांकि मैंने फुल किया हुआ है इसको। उबाल आ जाए तो फिर मैं इसमें पकोड़े डालूंगी, कुछ हम पकोड़े ऐसे ही आपको दे देंगे, आप ऐसे खाइएगा।
शाम की चाय के साथ बनाए, रेसिपी भी ट्राई हो जाएगी। वैसे तो हर घर में बनते हैं भाई पकौड़े, हर एक को आते हैं। अच्छा नहीं, मैं आपको बताऊं हर एक को नहीं आते। मैं कुछ अर्से पहले लाहौर में थी, तो वहाँ पर किसी प्रोग्राम के सिलसिले में थी, तो वहाँ पर खवातीन ने मुझसे कहा राहत हमसे पकौड़े नहीं बनते। मैं कहा हैं पकौड़े नहीं बनते, ये क्या बात कर रही हैं आप, हमारे पकौड़े ऐसे होते हैं, हमारे पकौड़े वैसे। इतने ऐब उसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे हैरत होगी कि खवातीन कहा, और फिर वो बाजार से लेते हैं। बाजार के पकौड़ों में वो बात नहीं होती जो घर में बनते हैं। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो घर में पकौड़े बनते हैं वो बाजार में नहीं मिलते। बाजार में मिलावट वाला बेसन नहीं होता। पहली बात मैं आपको बताऊं, बेसन नहीं होता। बेसन अगर डालते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी होती है। कौन सी दाल का बेसन बनता है मालूम है आपको? ये वो बेसन होता है जो चिड़ियों को डाला जाता है। चिड़ियों का अनाज अलग होता है। चले जी, आ गया है ब्रेक, इसमें आएगा उबाल। इसके बाद हम क्या करेंगे आपके सामने करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। आला हमारी कड़ी हो गई तैयार। भाई मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए, ठीक है। थोड़े से पकोड़े मेरे पास है, मैं ये भी डाल रही हूँ इसके अंदर। पकोड़े डाल दिए। जब इसमें उबाल आ गया, पकोड़े डाले हैं और अब मैं इसको पकने देती हूँ। अच्छा, कड़ी में बहुत गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना हो वो कड़ी की तरह हो। और उसमें जब आप पकोड़े डालें, क्योंकि पकोड़े लिक्विड को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कड़ी आपकी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा जी, जीरा देखें जी, मिर्चें काली करेंगे, काली एकदम। कोई कुछ ही बोले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। कड़ी पत्ता, जीरा, चले जी मैं खाना निकालूंगी अब। आला कड़ी है, आला एकदम आला। इतनी गरम मैं टेस्ट नहीं करूंगी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बना के रख लें, अगले दिन खाएं, बहुत ही मजेदार। जैसे मैंने आपको बताया, कोरमा है, नहारी है, पाए हैं, ये सारी चीजें अगले दिन। दूध वाला नान है, कड़ी है, सिनेमन बन्स हैं और डोनट्स हैं, फ्रूट केक है, कितनी चीजें हैं। एक दिन के बाद खाएं, बहुत ही लजीज, मैच्योर हो जाता है। दूध वाला नान हो बासी, एक दिन पहले का, कोरमा हो बासी, आपको मजा आ जाएगा। चले जी, हमारा बघार भी डन डनाडन है। इसमें भी निकाल रही हूं मैं, एक सर्विंग में इसमें निकाल रही हूँ। पकोड़े हमने सूखे भी रखे, पकोड़े हमने कड़ी में भी रखे हैं, ठीक है जी। सेट पे करेंगे। अच्छा, मुझे चाहिए होगा स्पून। चलिए जी, हमारा ये वाला बघार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चें अभी मेरे हिसाब से काली नहीं हुई हैं जितना इनको होना चाहिए, बट एनीवेज जो भी टाइम है मैं उस टाइम के हिसाब से ही इसमें काम कर रही हूँ। तेल फ्लेवरफुल है, ऑयल में बहुत ही फ्लेवर है। चलिए जी, बकिया बघार ये आया। अच्छा जी, मैंने इसके साथ क्या क्या दिया है। एक हमारा ये फैमिली प्लेटर बना है और उसके साथ ये कड़ी है। चलिए जी, पहले यहाँ से जरा सफाई मफाई करें, फिर लगाते हैं खाना। अच्छा, मैं आपको सर्विंग के लिए जो मैंने सर्व किया है इसको, वो मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। देखिए जी, ये हमारी फैमिली प्लेटर है, राइस है, हमारे पकोड़े हैं, पापड़ हैं और इसके साथ ये हमारी हांडी है।
हांडी के अंदर कड़ी है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है, ये भी मैंने राइस निकाल दिए हैं भाई, इतने राइस तो फैमिली को नहीं होंगे ना। तो ये राइस है, उसके साथ ये सिंगल सर्विंग में हमारे पास कड़ी है, राइस है, और ये हमारे एक्स्ट्रा राइस हैं। ठीक है, हो गया सब, आई गेस हो गया, और तो कुछ नहीं है। चलें जी, देखें कितना आला खाना मिला है आपको। अब तो मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, चलें जी, बहुत ही बेहतरीन खाना, लजीज खाना आप सभी लोगों को मिला है। तो छुट्टी मनाएं, छुट्टियाँ नेमत समझें। परेशानी में आई है, कोई बात नहीं है, परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती, ना खुशी हमेशा के लिए होती है, ना परेशानी हमेशा के लिए होती है। जैसे खुशियाँ आके चली जाती हैं, ऐसे गम भी, परेशानी भी आके चली जाती है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। जो भी पकाते हैं खाएं, उसमें से हिस्सा ज़रूर निकालें, जिसको भी आप देना चाहें, जो भी आपके करीब तरीन ज़रूरतमंद है, और ज़रूरतमंद नहीं भी है तो भी दें। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपके खाने में बरकत होगी। बरकत इधर टेस्ट करने में भी होगी, मैं इसकी टेस्टिंग करूंगी। बहुत मजे की है, हल्की सी खट्टी है, बहुत लाजवाब है। दही की कहीं कोई, दही का टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है भाई। और ये कड़ी आप बनाइएगा, नमक जरा सा मैं डालूंगी, मैं आपको पता है बातें नहीं छुपाती, मैं नमक डाल दूंगी, मेरे हिसाब से सही है, लेकिन जो दूसरे लोगों ने खाना है उनके हिसाब से कम है। मैं नमक कम खाती हूँ, एक्चुअली मेरा टेस्ट ही ऐसा है, शुरू से इसी तरह से मैं बहुत नमकीन चीज़ें नहीं खाती हूँ, और मुझे खानों में नमक ज़रा सा कम हो तो उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने पकाई है तो उसका टेस्ट निकल कर आता है। और दूसरी बात ये कि जब आप खाना पकाते, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर घरों में भी देखा है कि क्या होता है कि खाना पकाया और चमचे में सालन लेकर आ गए, अम्मा ज़रा टेस्ट करके बता दो, या बहन से कहा या अब्बा से कहा टेस्ट करके बता दो कि नमक ठीक है। ये तरीका नहीं होता है नमक टेस्ट करवाने का। जो पका रहा है नमक भी उसी को चखना चाहिए, ताकि उसको ये पता हो कि उसने कितना डालना है। जिसने चखा उसने बताया कि भाई नमक कम है, तो कितना जाएगा भाई, वो तो नहीं बता सकता आपको कितना नमक जाएगा। तो आप खुद टेस्ट करें, खुद नमक डालें। अभी मैं आपको बताती हूँ रमज़ान की बात। तो रोज़े से थी मैंने खाना पकाया यहाँ, तो एक साहब, उनका रोज़ा नहीं था, मैंने उनको टेस्ट करवाया, तो मैंने कहा ज़रा टेस्ट करके बताओ, तो उनका नमक, शेफ़ नमक कम है, डाल दिया मैंने। मैं उनसे नहीं डलवा सकती थी क्योंकि जाहिर है उनका कुकिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर चखाया, शेफ़ नमक कम है, फिर चखाया, शेफ़ नमक कम है, शेफ़ ऐड करती जा रही है, उनको नमक ही कम लग रहा है। अब पान वान खाने वाले लोगों के जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, वो ज़रा डैमेज होते हैं, तो उनको इतना नहीं पता चलता। तो अब जब मैंने इफ्तार के बाद उसे टेस्ट किया, मैंने उफ मेरे खुदा, आज मेरे खाने का सत्यानाश हो गया। बेहतरीन चीज़ सब कुछ, लेकिन उन साहब की वजह से, क्योंकि किसी दूसरे ने टेस्ट किया उसको, किसी दूसरे का लेवल क्या है नमक चखने का, आपका लेवल क्या है, सही लेवल उसका होता है जो खाना पकाता है। तो आप खुद टेस्ट करें अपने नमक को और आप ऐड करें। चले जी, इतना अच्छा खाना पक्का है जी, आप सभी लोग घर में बनाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही एकदम आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।